अब 1000-1500 रुपए खर्च करके सालों साल फ्री बिजली जला सकते हैं। अब भैया मैं आपको जो बताने वाला हूं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो सोलर पैनल का जमाना है, बस आपके घर में एक पुराना इन्वर्टर बैटरी होना चाहिए जो आमतौर पे सबके यहां पर है। अब बस उसे सोलर में बदलना है और आपकी बिजली हो जाएगी बिल्कुल फ्री। अब दिन में भी यूज करोगे और रात में भी यूज करोगे, आपको पोल वाली बिजली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस एक सिस्टम में इतनी ताकत है कि आपके घर का नॉर्मली लोड सब चल जाएगा। हाँ बिल्कुल सब चल जाएगा, बस आपको थोड़े से पैसे खर्च करना होंगे। 500 से 600 रुपए खर्च करेंगे तो आपका जो नॉर्मल पुराना इन्वर्टर बैटरी है वो सोलर इन्वर्टर बैटरी में बदल जाएगा। बस आपको एक सोलर पैनल लेना होगा, फिर क्या, फिर तो आपको हर महीने फ्री बिजली मिलेगी, आपको बिजली का बिल भी देना नहीं पड़ेगा। और ये एक बार नहीं, आप सालों साल फ्री बिजली का उपयोग करेंगे। अब भैया कैसे होगा? देखो अगर आपके घर में 2-3 एलईडी बल्ब और एक सीलिंग फैन है तब आप 400 रुपए लगाकर भी फ्री बिजली का बिल कर सकते हैं। वहीं आपके घर में 1 किलोवाट तक का लोड है, जैसे फ्रिज, सीलिंग फैन और एलईडी बल्ब या वॉशिंग मशीन, तब आप थोड़े से पैसे और ज्यादा खर्च कर लीजिए और आपके घर का बिजली का बिल बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आपको पोल वाली बिजली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा सिस्टम आपके घर का सब लोड चलाएगा। अब ये कैसे होगा इस वीडियो में जानेंगे। अगर पहली दफा चैनल पे आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आपका धन्यवाद। अब मैं आपको यह बताऊंगा आप बिजली फ्री कैसे कर सकते हैं और जो आपके घर का लोड है वो कैसे आपके पुराने इन्वर्टर नॉर्मल बैटरी और इन्वर्टर से चल सकता है। बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा सा काम करना है और ये सब काम हो जाएगा। अब आप सालों साल बिल्कुल फ्री बिजली चला पाएंगे। कैसे होगा बता देते हैं। देखो एक सोलर चार्जर आता है जिसे हम कंट्रोलर बोलते हैं। अगर आप ये ले लेते हैं तो 500 से 600 रुपए का मिलता है। कैसे कनेक्शन करना है ये भी बता दूंगा। इसको आप अपने पुराने इन्वर्टर पर लगा दीजिए। समझ रहे हो कैसे लगेगा बता देते हैं। अगर आपके घर का लोड ज्यादा, आपको फ्रिज चलाना है, वॉशिंग मशीनों और 1/2 HP की मोटर या 1 HP की भी चलाना तो भी बता देते हैं कौन सा कंट्रोल काम में आएगा। और बहुत आसानी से आप अपने आप भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप किसी भी एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर भी लगवा सकते हैं, वरना खुद भी लगा लेंगे। मैं चार्ट दिखा दूंगा, यहाँ पर एक फोटो दिखाई देगा और उसमें सारा कुछ आपको दिखेगा और आप आसानी से लगा सकते हैं। चलो ये बता देते हैं कि काम कैसे करता है। एक कंट्रोल लेना है जो सोलर चार्जर होता है। आमतौर पे वो बैटरी चार्ज करता है, उसका काम होता है बैटरी को चार्ज करना। जब बैटरी धूप से चार्ज होगी तो जो आपका पुराना इन्वर्टर है उसे सिग्नल मिलेगा कि बैटरी चार्ज है, तो वो घर में लाइट देगा, यानी कि घर के लोड को चलाएगा। जैसे सीलिंग फैन, एलईडी बल्ब। अगर नॉर्मल है जैसे 800 या फिर 1100 या 900 VA का इन्वर्टर है तब ये सिस्टम काम करेगा। 500 रुपए का एक कंट्रोलर और 1000-2000 का एक सोलर पैनल लगा लीजिए। तो ये तो हो गया आपका काम सही है नॉर्मल लोड के लिए। वहीं आप फ्रिज और मोटर और वॉशिंग मशीन, सीलिंग फैन और एलईडी बल्ब चलाना चाहते हैं तब आपका इन्वर्टर अगर मजबूत है, जैसे मान लीजिए 1 किलोवाट का है, उससे ज्यादा है, तो आपको एक कंट्रोल लेना पड़ेगा। वो कंट्रोल आमतौर पे 6000 या 7000 का आ जाता है। आशा पावर का नोवा 50 ले लीजिए, ये बहुत कमाल का है, MPPT होता है। ये सोलर से करंट लेके आपकी बैटरी को चार्ज करता है और आपका इन्वर्टर घर में करंट देता है। इस तरह से आपकी बिजली फ्री हो सकती है। पर इसमें 2 चीजें लगेंगी। देखो सोलर पैनल लगेगा, कंट्रोलर। पहले वाले में क्या होता था मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटा कंट्रोल 500 से 600 रुपए का मिल जाएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्राइस एक एक करके चेक कर सकते हो। जब आप प्राइस चेक करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कौन सी चीज कितने रुपए की मिल रही है, सोलर पैनल कितने का है और ये कंट्रोलर कितने का है। हर डिवाइस के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि आप आशा पावर का नोवा 50 लगाएंगे तो वो क्या करेगा। मान लो आपके घर में 1 किलोवाट लोड चलता है और आपकी जो 2 बैटरी हैं, 24 वोल्ट बनता है 2 बैटरी का, सिंगल बैटरी 12 वोल्ट। ठीक है, आशा पावर का जो कंट्रोलर है ये आपकी बैटरी को चार्ज करेगा और आपके घर का लोड चला देगा। ठीक है, आपका इन्वर्टर। तो ये बदल जाता है एक सोलर सिस्टम में। आपको यहाँ पर 2 पैनल लगाना होते हैं जो 1000 वाट तक के और ज्यादा से ज्यादा 1500 वाट तक के पैनल यहाँ पर लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे डिस्प्ले में जो पिक्चर दिख रही है इसमें सारा कुछ सिस्टम आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कनेक्शन करने के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा जो सस्ता सिस्टम है, तो ये 500 से 600 या 400 रुपए का एक डिवाइस मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना प्राइस। अब इसका काम है एक सिंगल बैटरी 12 वोल्ट की चार्ज कर देगा। अगर 150 एच की या 100 एच की बैटरी है उसे चार्ज करें और दिन में भी चलेगा। ठीक है, बची कुछ बैटरी आप रात में भी चला सकते हैं। एक सीलिंग फैन और 2-3 एलईडी बल्ब के लिए ये काफी है। अब ये इन्वर्टर कितना लोड उठाएगा ये बता देते हैं। देखो इन्वर्टर पर निर्भर करता है आपके घर का इन्वर्टर कितने किलोवाट का है या कितने
बीए का है, ठीक है, उसी हिसाब से आपके घर का लोड चलेगा। पर ये जो सोलर चार्जर है ना, ये बैटरी चार्ज करते हैं, इनका काम इतना होता है। तो आपका सिस्टम तब्दील हो जाता है एक नॉर्मल सिस्टम से, ये तब्दील हो जाता है एक सोलर सिस्टम में। अगर आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना ही चाह रहे हैं तो एक MPPT सोलर इन्वर्टर ले लीजिए। इसमें ना तो चार्जर का काम होगा, किसी चीज़ का नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ ये एक इन्वर्टर ही काम कर देगा और आपको बस सोलर पैनल लेना होंगे। तो इसकी वीडियो काफ़ी मैंने डाल रखी है चैनल पे, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप मजबूत और 300 साल चलने वाला एक सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तब आप 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर ही ले लीजिए और सोलर पैनल अटैच करके आप अपने घर का लोड चला सकते हैं। बिजली का बिल बिल्कुल फ्री हो जाएगा और ग्रिड में जाएंगे तो आपको बिजली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहीं ऑन ग्रिड में जाएंगे तो सब्सिडी मिलती है, आप उसमें भी जा सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आपके एरिया में लाइट सही आती है, बिजली सही आती है, 24 घंटा रहती है, ज़्यादा कट नहीं होती है, तब आप ऑन ग्रिड लगवाइए। अगर आपके एरिया में बार बार लाइट कट होती है, आंधी तूफान या बारिश आने पे 2-2, 3-3 दिन के लिए लाइट चली जाती है, तब आप ऑफ ग्रिड ही लगवाएं। तो आप इस तरह से आप अपने घर का बिजली का बिल कई हद तक फ्री कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी सामान को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे क्लिक करके आप सारे प्रोडक्टों का प्राइस चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई और जानकारी चाहिए या आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।